वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पार्टी गेट स्कैंडल में मुलव्विस जस्टिस मिनिस्टर लॉर्ड डेविड वुल्फसन ने दे दिया इस्तीफा। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और चांसलर पर इस्तीफा देने के लिए बढ़ गया दबाव। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर फायरिंग करके दहशत मचाने वाला मुलजिम फ्रैंक रॉबर्ट गिरफ्तार। इससे पहले चोरी के हथियार रखने समेत कई मुजरिमाना सरगर्मियों में 9 मरतबा हो चुका है गिरफ्तार। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव ने किया खबरदार। कहा, अगर हुआ थर्ड वर्ल्ड वॉर तो न्यूक्लियर हथियारों का होगा इस्तेमाल और जंग में होगी अजीम तबाही। दिल्ली में होने वाली धर्म संसद में पुलिस को नहीं नजर आई कोई हेट स्पीच। केस को कर दिया बंद। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा, धर्म संसद में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ तकरीर नहीं की गई। मुस्लिम खवातीन के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा करने वाले महंत बजरंग मनी को यूपी में किया गया गिरफ्तार। महंत का एक और वीडियो भी हो रहा है वायरल, जिसमें वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता हुआ आ रहा है नजर। और राजस्थान के फिरका वाराना कशीदगी से मुतासरा करौली का दौरा करने से बीजेपी लीडर तेजस्वी यादव को रोका गया तो फूट पड़ा बीजेपी लीडर का गुस्सा। अशोक गहलोत को बताया औरंगजेब तो कांग्रेस को बताया जदीद मुस्लिम लीग। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डाउनिंग स्ट्रीट में कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर लॉर्ड डेविड वुल्फसन ने वजारत इंसाफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी गेट स्कैंडल में मुलविस प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और चांसलर पर भी इस्तीफा देने के लिए दबाव बढ़ गया है। वाज़ेह रहे कि कोविड के दौरान सरकारी रिहाइशगाह में पार्टी करने पर बोरिस जॉनसन और चांसलर ऋषि सुनक पर जुर्माना आयद किया गया है। बताया जा रहा है कि बोरिस जॉनसन ब्रिटेन की तारीख के पहले वजीर आजम बन गए हैं जिन्हें कानून तोड़ने पर जुर्माना आयद किया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर हमले के मुलजिम फ्रैंक रॉबर्ट जेम्स के बारे में तफसीलात सामने आ गई हैं। अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन प्रेस ने बताया है कि मुलजिम फ्रैंक रॉबर्ट को इससे पहले कई मरतबा गिरफ्तार किया जा चुका है। मिस्टर पेस ने बताया कि वो 1990 से 1998 तक न्यूयॉर्क में 9 मरतबा गिरफ्तार हो चुका है। उसमें से उसे 4 मरतबा चोरी के हथियार रखने के इल्जाम में, 2 मरतबा मुजरिमाना जिनसी फेल के इल्जाम में और 2 मरतबा सर्विसेज की चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। बता दें कि मंगल को न्यूयॉर्क के एक सबवे स्टेशन पर फायरिंग और धमाके में कम से कम 23 अफराद जख्मी हो गए थे। इस दरमियान अमेरिका में सीरिया से आए रिफ्यूजी मुस्लिम नौजवान ज़ाक जहान को हीरो का दर्जा दिया जा रहा है। दरअसल सीरियन शहरी जहान ने ब्रुकलिन के सबवे स्टेशन पर फायरिंग करने वाले मुलजिम फ्रैंक को न सिर्फ पकड़ लिया बल्कि पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया। जहान का कहना है कि मैंने मुलजिम को सीसीटीवी कैमरे में देखा, जिसके बाद उसके करीब जाकर तस्दीक की और फिर इसे धर दबोचा और करीब ही नजर आ रही पुलिस को चिल्ला चिल्ला कर इस बारे में जानकारी दी। बादनज़ा पुलिस ने फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया। सीरियन मुस्लिम नौजवान जहान की इस दिलेरी और जांबाजी की अमेरिकी शहरी काफी तारीफ कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। Hi, how are you? What is your name? I'm good. My name is Zach. I was working inside the store and I was doing security cameras inside and I see the guy, he walking from the screen, I see him from the cameras, so I thought, oh shit, this guy, let me call the police, and I call him and we catch him. Zach, you are a hero. Thank you so much. No problem. We try thank you. to like make the people safe always because the people is nice, the life is nice, you know. Thank you, Zach. What happened is I was working inside the store, I do security cameras. And I was watching the street like how I see how the camera looked like we was doing the adjustment and I see this guy, he did the problem and I was two days I don't sleep when I see the people die like this from this guy and nobody catch him. Look how many people have in New York, nobody catch him. Like I was working inside the store and I catch him. That's good, something from the God. Yeah. That's good, something from the God and we catch him because we don't have to like kill more people.
you know, and he was walking in the sidewalk here, and I see the people walking behind him, and he have like bag, small bag. I don't know what he have inside. He put it in the floor. I was thinking he's gonna do something here. I told the people, listen, guys, stop, like please stop. Don't come to this guy. Like maybe he's gonna do something. I see the police. I told the police. I told him this guy, he did the problem. Catch him, guys. And he looked, oh great, oh thank you. And he catch him like this, and he take him the car. And now we are here. And thank God we don't happen something to us. Maybe he have some bags. I don't know what they have inside this bag. And how does him being caught make you feel? Like I feel very happy because now we catch this guy, and we wanna still catch like these people. Always we wanna catch these people in America. We don't want any problem here in America because here life is good. रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोव ने खबरदार किया है कि अगर तीसरी जंग अजीम हुई तो उसमें जोहरी हथियार शामिल होंगे और ये तबाहकुन होगी। रूस के सरकारी खबर रसा इदारे रिया की रिपोर्ट के मुताबिक लारोव ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ खुसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू किया था। अगर क्यू ने जोहरी हथियार हासिल कर लिए हैं तो उनसे रूस को हकीकी खतरे का सामना करना पड़ेगा। रूसी खबर रसा इदारों के मुताबिक लारोव ने यह भी कहा कि मॉस्को के लिए ये नाकाबिल कबूल है कि बाज़ यूरोपीय ममालिक अमेरिका के जोहरी हथियारों की मेज़बानी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मगरब को साबिक सोवियत यूनियन के किसी भी मुल्क में फौजी तनसीबात तामीर नहीं करनी चाहिए। बता दें कि रूस के पास जोहरी हथियारों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा असलहा खाना और बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, जो मुल्क के डिटरनेंस फोर्सेस के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के रद्दअमल में अमेरिका की जानिब से रूसी पार्लियामेंट डोमा के 328 अरकान के खिलाफ पाबंदियों के जवाब में अब रूस ने भी अमेरिकी कांग्रेस के 398 अरकान पर पाबंदियां आयद कर दी है। रूस की वजारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के 398 अरकान के खिलाफ आईना पाबंदियां मुतारिफ कराई जा रही हैं। रूसी वजारत ने मजीद कहा कि अमेरिकी कांग्रेस के ऐवान ज़ेरीन की कमेटियों की क़यादत और चेयरमैन समेत उन अफराद को जारी इक़दामात की बुनियाद पर रूसी स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है। यूक्रेन को अमेरिकी सदर के हालिया दिफाई पैकेज के एक हिस्से के तौर पर अमेरिका यूक्रेन को जदीद तरीन आलात फराहम करेगा, जिसमें होविट्ज़र आर्टिलरी सिस्टम और MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर शामिल है। जो बाइडन इंतजामिया अमेरिकी महकमा दिफा के हेडक्वार्टर पेंटागन ने ये इत्तला दी है। इस पैकेज में जो सामान शामिल किया जा रहा है उनमें 18 155 mm होविट्ज़र, 40,000 गोले, 300 स्विच ब्लेड ड्रोन, जेवलिन एंटी आर्मर, 500 मिसाइल, 200 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, M113 और 11 MI-17 हेलीकॉप्टर शामिल है। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यूक्रेन के लिए पहली बार इस पैकेज में होविट्ज़र आर्टिलरी सिस्टम शामिल किए जा रहे हैं। इसे यूक्रेन की हुकूमत की दरख्वास्त पर भेजा जा रहा है। यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक तकरीबन 8,70,000 जंगी पनाहगज़ीन वापस अपने मुल्क यूक्रेन पहुंच चुके हैं। यूक्रेनी सरहदी मुहाफ़िज़ों के तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त रोज़ाना 25 से 30,000 शहरी वापस यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े लोग वापस पहुँच रहे हैं। जंग के पहले हफ्तों में ज़्यादातर मर्द थे जो लड़ाई के लिए पीछे रह गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रूस के हमले के बाद से 46 लाख से ज़ायद अफराद यूक्रेन छोड़ चुके हैं, जबकि यूक्रेन के अंदर ही बेघर होने वाले अफराद की तादाद 70 लाख से ज़ायद बताई गई है। श्रीलंका के वज़ीर आज़म राजापक्से ने अपने मुखालिफिन को बातचीत की दावत दी है। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन के साथ होने वाले मज़ाकरात में मुल्क के सियासी, इक़्तिसादी और समाजी मसाइल के हल के लिए उनके नज़रियात पर तवज्जो दी जाएगी। यह ऐसी हालत में है कि मुखालिफिन ने 5वें रोज़ भी एहतजाज जारी रखते हुए और वज़ीर आज़म गोटाबाया राजापक्से की बरतरफी का मुतालबा किया है। मुखालिफिन ने उन्हें मुल्क में मौजूदा बहरान का जिम्मेदार भी करार दिया। वाज़ेह है कि श्रीलंका को इस वक्त माशी बहरान के बाद ग़िज़ाई अशिया, ईंधन और बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों की सख्त क़िल्लत का सामना है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैंने कभी कौम को इदारों के खिलाफ नहीं भड़काया, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। पीटीआई के पेशावर में होने वाले पहले जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि जब भी कोई वज़ीर आज़म हटाया जाता था तो पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी जाती थी, मगर जब मुझे हटाया गया तो सारी कौम पूरे मुल्क के तमाम शहरों में सड़कों पर निकल आई है। आपने मुझे इज्जत दी, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। इमरान खान का कहना था कि ये लोग समझते थे कि अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम कर लेंगे। कौम ने अपना फैसला सुना दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। अगर किसी का ख्याल है कि शहबाज शरीफ इसने इसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं, 4,000 करोड़ रुपए के करप्शन के केसेस इसके ऊपर हैं, क्या हम मानेंगे इसको अपना वजीर आजम? और जो भी समझता है कि हम इन चोरों को कबूल करेंगे इस मुल्क पे हुकूमत करने के लिए, सब कान खोल के सुन लो कि ये वो पाकिस्तान नहीं, ये वो 1970 का पाकिस्तान नहीं जब अमेरिकनों ने साजिश करके जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाया था और इन चोरों ने, मीर जाफरों ने उसको भगवाई थी। ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये आज एक नया पाकिस्तान है, बाशऊर लोगों का पाकिस्तान है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। 6 करोड़ पाकिस्तान में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, 6 करोड़। ये सारे हमारे नौजवान, इनकी आवाज हो गई है मोबाइल फोन में, इनके मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। ये शहबाज शरीफ, ये जो तुम कार्रवाई कर रहे हो हमारे पाकिस्तान के नौजवानों की, सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन कर रहे हो, कान खोल के सुन लो। जिस दिन हमने कॉल दे दी तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ईरानी पासदाराने इनकलाब में ग्राउंड आर्मी के कमांडर मोहम्मद पाकपोर का कहना है कि अगर तमाम अमेरिकी रहनुमाओं को भी हलाक कर दिया जाए तब भी ये कासिम सुलेमानी के कत्ल के इंतकाम के लिए काफी नहीं होगा। बता दें कि ईरानी पासदाराने इनकलाब के अल-कुद्स फोर्स के साबिक कमांडर कासिम सुलेमानी जनवरी 2020 में बगदाद के हवाई अड्डे के नजदीक अमेरिकी हमले में कत्ल कर दिए गए थे। ज़राए ने मजीद बताया कि अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों के पास ऐसी तफसीली मालूमात है जिनके मुताबिक ईरान सुलेमानी की हलाकत में मुलविस होने के इल्ज़ाम में बाज़ साबिक अमेरिकी हुकूमती जिम्मेदारान के खिलाफ इक़दामात का मनसूबा रखता है। सियोनी फोर्सेस की जानिब से फ़लस्तीन में जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। ये इत्तला फ़लस्तीन की वजारत सेहत ने दी है। वजारत ने बुध को देर गए एक बयान में कहा कि मशरक़ी यरूशलेम के ज़िले सलवान में इसराइली फ़ौजियों के साथ झड़पों में एक 20 साला फ़लस्तीनी हलाक और 10 दिगर ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा कल एक और 34 साला फ़लस्तीनी नौजवानों को सीने में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक 34 साला जवान की शिनाख्त मोहम्मद हसन के नाम से हुई है, जिसे सीने पर गोली मारकर शहीद किया गया। सियोनी फौज ने आज फिर नाबलस शहर में एक और फलस्तीनी शहरी की जान ले ली। इस दौरान गरब उर्दन समेत कई इलाकों में इसराइल के खिलाफ शदीद मुजाहरे जारी हैं।
यमनी फौज ने ऐलान किया है कि उसने मारब, ताज, अल-जौफ और सादा की गवर्नरियों में लड़ाई के तमाम महाजों और सेंटर्स पर मुसलसल 11वें रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी के बाद हौसियों की जंगबंदी की 1230 खिलाफ वर्जियों की निशानदही की है। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अब्दा मजाली ने एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की तस्दीक की कि यमनी फौज अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी और सियासी और अस्करी क़यादत की हिदायत के मुताबिक जंगबंदी के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है, मगर हौसी मलेशिया जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। उन्होंने निशानदही की कि मारब के महाजों पर फौजी दस्तों के जासूस अनासिर ने गुज़िश्ता 11 दिनों के दौरान निगरानी की कि हौसी मलेशिया ने जंगबंदी की 226 खिलाफ वर्जियाँ की हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। दिल्ली पुलिस ने दारुल हुकूमत में धर्म संसद नफरत अंगेज तकरीर केस को बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली में हुई धर्म संसद में कोई नफरत अंगेज तकरीर नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल करते हुए कहा कि 19 दिसंबर को दिल्ली में मुनक़दा धर्म संसद में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कोई नफरत अंगेज स्पीच नहीं दी गई। धर्म संसद के वीडियोज और दीगर कंटेंट की मुकम्मल जांच से पता चला कि किसी भी बिरादरी के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर नहीं की गई। साउथ ईस्ट दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ईशा पांडे ने हलफनामे में कहा कि SQR इलियास और फैसल अहमद ने दिसंबर में गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के करीब बनारसी दास चंदीवाला ऑडिटोरियम में हिंदू युवा वाहिनी की जानिब से मुनक़दा एक प्रोग्राम में नफरत अंगेज तकरीर के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। दूसरी जानिब दरख्वास्त गुजारों ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस अहदेदारों ने कम्युनल और मुजरिमों के साथ हाथ मिला लिया है। सीतापुर जिले में मुस्लिम खवातीन की असमत दरी की धमकी देने वाला महंत बजरंग मुनि को यूपी में गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस ने सीतापुर में महंत को गिरफ्तार किया। बाद में बजरंग मुनि को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। उसे रात ही जज के सामने पेश किया गया। पुलिस ने बदअमनी के इम्कान के पेश नज़र रात में बजरंग को जज के सामने पेश किया था। ये FIR महंत की नफरत अंगेज तकरीर के वायरल वीडियो पर लोगों की नाराजगी के बाद दर्ज की गई है। कौमी कमीशन बराए खवातीन ने भी नफरत अंगेज तकरीर का नोटिस लिया था। कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस के डायरेक्टर जनरल को इस मामले में फौरी मदाखलत करने और महंत के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए एक खत लिखा था। ऐसे में बजरंग का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक मखसूस तबके के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। की तरफ देखा तो हर हिंदू के घर से लाठी निकलनी चाहिए। अगर हम लोग बटे रहेंगे तो ये हमको ऐसे काटते रहेंगे। आज आपकी बारी आएगी, कल उनकी, परसों उनकी। यही होगा कि नहीं होगा? यही होता रहा है। आज मुझसे मूल्य क्यों दूर भागते हैं? अगर मैं भी इनकी तरह सहनशीलता रखूं, क्योंकि उनको जानते हैं कि बाबा के पास मैं जिस अवस्था में जाऊंगा बाबा उसी व्यवस्था मुझे जवाब देगा। और अब तो
मेरा जीवन संपूर्ण धर्म के लिए लगा ही था, अब तो माँ ने मुझे पुनर्जन्म दिया है तो मुल्लों के विनाश के लिए ही दिया है। मैं हिंदुओं के अंदर इतनी गर्मी भर दूंगा कि अगर जिहादी मेरी हत्या भी कर दिए तो 50 साल तक हिंदुओं के अंदर इतनी गर्मी रहेगी कि मुल्ले कभी किसी हिंदू को देख नहीं पाएंगे। आपके यहाँ कोई तकलीफ होती है, कुछ होता है, अगर कोई मुल्ला कुछ करता है, आप आपस में लड़ते हो तो आपस में सुलह समझौता कीजिए। आपका सुलह समझौता वहाँ नहीं होता है, आश्रम पे आइए, हम कराएंगे। लेकिन किसी मुल्ले से अगर कोई युद्ध होता है तो पीछे मत हटिए, इनको मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ के 2 मुल्ले जब सुने बाबा रविवार को आएंगे तो उन्होंने गीदड़ भपकी दी, उनको लगा कोई ऐसा बाबा होगा वो हट जाएगा। और इन जिहादियों को ये नहीं पता, इन को ये नहीं पता, ये तो वो बाबा है जो 6-7 बार हमला झेल गया और चाकुओं से गोद उठा तब भी पीछे नहीं हटा। तो इनकी गीदड़ भपकी जब तक मेरे पैर नहीं ठीक हो रहे हैं, ये मुल्ले चाहे जो गीदड़ भक्ति कर ले, उसके बाद मैं हर उस मुल्ले को, गीदड़ भक्ति करने वाले मुल्ले को उसके घर से, उसके मस्जिद से खींच के मारूंगा जो भी हिंदू की तरफ देखेगा। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का मुगल हुक्मरां औरंगजेब से मुवाजना करते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के कौमी सदर तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पार्टी को भी जदीद मुस्लिम लीग करार दिया। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ये हिंदुओं को तकसीम करने और उन पर जुल्म करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि BJYM रियासती हुकूमत की इस खुशामदी पॉलिसी के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेगी। दरअसल तेजस्वी सूर्या और रियासती बीजेपी सदर सतीश पूनिया की क़यादत में करौली जा रहे बीजेपी कारकुनों को पुलिस ने कल बुध को करौली दौसा सरहद पर रोक लिया। ये लोग 2 अप्रैल को करौली कस्बे में 9 समोत्सर के दिन निकाली गई रैली में पथराव के बाद आतिशदगी और तशद्दुद के मुतासरीन से मिलने जा रहे थे। हम लालू प्रसाद के जंगल राज के बारे में हम सुने थे, पर आज अशोक गहलोत के जंगल राज को हम वास्तविक रूप में हम देख रहे हैं। करौली में जो हिंसा हुआ था उसके 2 पीड़ित थे, उनका जो कंडीशन है, उनका हालत है वो इतना बुरा है। 20-30 साल के जो नौजवान जिसके सामने पूरा जीवन है, वो अभी पूरा बेड रिडन है। तुष्टीकरण राजनीति का प्रतिफल है। और साथ ही साथ मैं हर्ष भाई से भी बात करके आया, जिसको अत्यंत अमानवीय तरीके से कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह ने मारपीट किया है। अभी तक उनका सर्जरी नहीं हो पाया है क्योंकि अभी तक उनका जो वाइटल्स है वो स्टेबल नहीं है। जानवर के जैसे ये लोग बिहेव कर रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के ये जो जंगल राज है, ये जंगल राज के विरुद्ध युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी निरंतर विरोध करेगा और आने वाले दिन में और उग्र स्वरूप में इसको घोर निंदा और घोर विरोध हम करेंगे। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी नेता यहाँ पर दंगा भड़काने आते हैं। आप एक बार जाके, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मीडिया से, परमिशन लेके आप एक बार हर्ष के साथ बात करके आइए। परमिशन लेकर एक बार जो हमारे कार्यकर्ता है, जो जिसको हेड इंजरी हुआ है करौली में, उनके और उनके परिवार के साथ बात करके आइए और पूरे देश को इन 2 लोगों के हालत आप दिखाइए, तब पूरे देश को पता चलेगा राजस्थान में जंगल राज कैसे चले। तेजस्वी जी। उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी को राजस्थान के अवाम के इत्तेहाद से परेशानी है। गहलोत ने कहा कि अगर कोई शख्स राजस्थान के अमन को खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गहलोत ने ट्वीट किया कि उन रियासतों में जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं, रामनवमी पर
फसादात फूट पड़े। राजस्थान में तमाम बरादरियों ने मिलकर रामनवमी का त्यौहार मनाया और रामनवमी के जुलूसों का इस्तकबाल हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों समेत तमाम मज़ाहिब और तबके के लोगों ने किया। बीजेपी राजस्थान के अवाम के इत्तेहाद और दोस्ताना माहौल से परेशान है। उन्हें अफसोस है कि रियासत में रामनवमी का त्यौहार कैसे पुरअमन तरीके से मनाया गया। गहलोत ने यह भी कहा कि बीजेपी लीडर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि रियासत राजस्थान में फिरका वाराना माहौल कैसे पैदा किया जाए। इसके लिए कभी वो करौली जाकर गुमराहकुन बातें करते हैं तो कभी गवर्नर को मेमोरेंडम पेश करते हैं ताकि कशीदगी बरकरार रहे। लेकिन रियासती हुकूमत ने इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत दी है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के बाद अब यूपी के वाराणसी में लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है। वाराणसी के साकेत नगर इलाके में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के सदर सुधीर सिंह ने अपने घर से इसकी शुरुआत की है और अपने घर की छत पर लाउड स्पीकर लगाए हैं। उनका कहना है कि जब भी मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद होगी तो उनके घर की छत पर लगाए गए लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका मकसद हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ना नहीं है। इस दरमियान एक मज़हक़ ख़ैज़ सूरत हाल ये भी सामने आई कि सुबह फजर के वक्त दी गई अजान का जवाब सुधीर सिंह ने अपने घर पर 8 बजे के वक्त हनुमान चालीसा लगा कर दिया है। एक जानिब अजान को लेकर चंद हिंदुत्ववादी चेहरे शदीद एतराज जाहिर कर रहे हैं तो यूपी के नए डिप्टी सीएम बने ब्रजेश पाठक ने नई पहल की है। एक जलसे के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम पाठक खिताब कर रहे थे, तभी अजान होने लगी तो उन्होंने अपनी तकरीर रोक दी। ब्रजेश पाठक के इस कदम को काफी सराहा जा रहा है। देख सकते हैं बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है यहाँ पे। ब्रजेश पाठक जी जो कि अजान हो रही थी उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच रोक दी है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संदेश। JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मेस में नॉन वेज फूड दिए जाने को लेकर 2 ग्रुपों में हुए जबरदस्त तसादुम पर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का बयान सामने आया है। चांसलर शांति श्री धूलपुरी पंडित ने कहा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर खाने का ऑप्शन नहीं थोपा जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि तलबा बहस कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन तशद्दुद में शामिल नहीं होना चाहिए। कुछ तबकों की जानिब से यूनिवर्सिटी के तलबा को मुल्क मुखालिफ कहे जाने पर उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि हालिया मसले को सुलझा लिया गया है, हवन के बाद नॉन वेज फूड पकाया जाएगा। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। पार्टी गेट स्कैंडल में मुलव्विस जस्टिस मिनिस्टर लॉर्ड डेविड वुल्फसन ने दे दिया इस्तीफा। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और चांसलर पर इस्तीफा देने के लिए बढ़ गया दबाव। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर फायरिंग करके दहशत मचाने वाला मुलजिम फ्रैंक रॉबर्ट गिरफ्तार। इससे पहले चोरी के हथियार रखने समेत कई मुजरिमाना सरगर्मियों में 9 मरतबा हो चुका है गिरफ्तार। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव ने किया खबरदार, कहा अगर हुआ 3rd वर्ल्ड वॉर तो न्यूक्लियर हथियारों का होगा इस्तेमाल और जंग में होगी अजीम तबाही। दिल्ली में होने वाली धर्म संसद में पुलिस को नहीं नजर आई कोई हेट स्पीच, केस को कर दिया बंद। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा धर्म संसद में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ तकरीर नहीं की गई। मुस्लिम खवातीन के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा करने वाले महंत बजरंग मनी को यूपी में किया गया गिरफ्तार। महंत का एक और वीडियो भी हो रहा है वायरल, जिसमें वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता हुआ आ रहा है नजर। और राजस्थान के फिरका वाराना कशीदगी से मुतासरा करौली का दौरा करने से बीजेपी लीडर तेजस्वी यादव को रोका गया तो फूट पड़ा बीजेपी लीडर का गुस्सा। अशोक गहलोत को बताया औरंगजेब तो कांग्रेस को बताया जदीद मुस्लिम लीग। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BPN चैनल।